हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमडी इरफान 12th में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास का काव्य खंड यानी पद, जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग आज देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है। ठीक है, तो सूरदास की जो रचना है ये पद है। ठीक है, ये 12th क्लास में जो पद है ये दो पद है इसमें। ठीक है, एक तुलसीदास लिखे हैं और एक कवि सूरदास लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो कहेंगे कि पद। ठीक है, इसमें ऑप्शन जैसा दिया रहेगा वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। जो सूरदास थे ये किस भक्ति के कवि हैं, तो ये कहेंगे कि कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध थे। जो सूरदास थे वो किस भाषा के प्रसिद्ध थे, तो ये ब्रज भाषा के प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि वात्सल्य की विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो सूरदास है। ठीक है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो कहेंगे कि सूरदास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सूरदास किस धारा के कवि हैं। जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि किस युग के कवि हैं, तो कृष्ण युग दिया है। ठीक है, और इसका जो होगा कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, भोर होने को। जो प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, तो भोर होने की। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो सूर सागर इनकी रचना है। साहित्य लहरी, फिर सूरसवाली और सतसई जो है ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूरदास की किस चीज़ की भूख है। जो सूरदास जो हैं ये किसकी भूख करते हैं, तो कृष्ण की जूठन की। ये सोचते हैं कि मतलब कृष्ण की जूठन हमको मिल जाए। ठीक है, इनको कृष्ण के जूठन की भूख है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। जो सूरदास थे इनके लगभग में कितने में जन्म हुआ था, तो 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में, यानी अनुमानित है, लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि साहित्य लहरी जो है सूरदास की लिखक है। सूरदास जो हैं ये लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सूरदास की रचनाओं की भाषा है। सूरदास जो किस भाषा में रचना करते थे, तो ये जो करते थे ब्रज भाषा में करते थे। ठीक है, ब्रज भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14 है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। जो सूरदास थे उनके गुरु का नाम क्या था, तो कहेंगे कि वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये किस कवि के पूज्य थे, तो ये जो थे सूरदास के पूज्य थे। सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कन्या देखिए, रुकिए, कन्या देखते हैं क्वेश्चन। जो कन्या का अर्थ क्या होता है, तो कन्या का अर्थ गोद में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। जो सूरदास के संकलित पद है ये इनमें कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। ठीक है, वात्सल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सूरदास किस काव्य में दीक्षित हुए। जो सूरदास थे ये किस काव्य में दीक्षित हुए थे, तो ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है।
जो निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो ये जो है जायसी जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द धरनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो धरनी है इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये भानु जो है धरनी का पर्यायवाची, यानी धरनी मतलब पृथ्वी होता है। पृथ्वी को हम लोग पृथ्वी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भानु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवल का मानक रूप है, कवल जो है इसका मानक रूप कौन सा है? तो कमल। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर का अर्थ क्या होता है? तो तमचूर का मतलब मुर्गा होता है। ठीक है, जो तमचूर का मतलब होता है वो मुर्गा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूरदास के देहांत कब हुआ था? जो सूरदास थे उनका देहांत कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में हुआ था, 1583 ईस्वी में। जो आंसर है जो उसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, आप लोग इसे याद करिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था? जो सूरदास थे इनका निधन किस गांव में हुआ था? तो पारसोली गांव में हुआ था, पारसोली। ठीक है, अच्छे से हम मिटा देते हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। जो पारसोली गाँव था इनमें इनका देहांत हुआ था। ठीक है, दोस्तों अब इतना ही पर हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।